गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपसे निवेदन किया था नामकरण के संस्कार के समय, भरत जी वो पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लिए होते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी तो अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न। श्रुति कहते हैं, भरत चरित करि नेम, नेम माने नेम यानी नियम, नेम मतलब भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। आदर पूर्वक नित्य नियम बनाकर जो भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा, 2 काम जीवन में अवश्य होगा। पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो। दूसरा, भवरस विरति। श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से उपरति प्राप्त होगी। आगे की कथा अरण्य कांड में पहुंचती है। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन राम जी पुष्प का आभूषण बनाकर मेरी मां का श्रृंगार किए एकांत में। ये राम जी की लीला चल रही है और इस लीला को देव समाज देख रहा था ऊपर से। उस भीड़ में राजा इंद्र का बेटा है जयंत। उसके मन में आया, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मूर्ख कौवा बन के आया, अब मेरी है न राम जी के आगे चलती है। राम जी मेरी मां को देख रहे थे सजा के, मां जयंत को देख रही है सामने। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं। और सीता मैया मन में कह रहे हैं, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन के कहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोचहते भागा, मार के भाग गया मूर्ख। आप पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं कि प्रभु मार दिया मुझे, नहीं बताया। क्यों? जगदम्बा है, मां ने क्षमा कर दिया। मां कही कुछ भी है हम है तो हमारे लड़का ना, अपनी संतान है। प्रभु से बताऊंगी, प्रभु प्राण ले लेंगे, कुछ नहीं, माफ कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। यहां दर्शन करिए, चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल मां के भीतर होती है। मां ने क्षमा कर दिया। दोनों थे, असली बाण क्यों नहीं चलाए? कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। राम जी बोले कौवा है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। अब मेरा बल देखने आया है ना, आज इस मूर्ख को पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजाओं में। हाँ, पिता ने भगा दिया इंद्र ने। ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक चलाए हैं, जल्दी भागो नहीं तो हम दूसरा चला देंगे। कैलाश गया तो बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे, कहे आओ आओ तारे के खोजत रहनी आओ। गोस्वामी जी कही रहे हैं, 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, काहू बैठन कहा न हो। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। आपको बताएं, जब किसी की दृष्टि नहीं पड़ती ना हमारे ऊपर, तब किसी संत की पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा, क्या देखा कि विकल जयंता, लागी दया कोमल। नारद जी कहे जयंत इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ रहा है। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है। बोले अरे 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो?
जैन बोला क्या बोलूं नारद जी, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया मैंने, मार दिया कौआ बन के, अज्ञानता कारण राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं, आज पता चला दुख में अपना कोई नहीं होता, पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले जयंत, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, आपको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको है? लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम कितना भागा हूं मैं। नारद जी बोले जयंत, मारना होता तो ये कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार रुके थे वहीं मार देता, ब्रह्म धाम जाकर रुके वहीं मार देता, परंतु जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। जयंत पीछे देखा, अरे मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको, बहुत दौड़ाया है। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि भागो मत, जहां भी भागोगे बच नहीं पाओगे, बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला कर ले जाने आया है। नारद जी ने भेजा राम जी के पास जयंत को, आया, कल्पना करिए राम जी यहां बैठे हैं, वो मेन गेट से लुटियाने लगा जयंत, वहीं से गिरकर त्राहिमाम लौटते लौटते आया। राम जी बोले फिर आ गया, अच्छा ये बताओ पहले क्यों आए थे तुम, आकर क्यों मारे? बोला प्रभु प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों, मार के रुकना चाहिए था प्रभाव देखने के लिए। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी अपराध क्यों ना हो जाए, आए शरण तजो नहीं ताहू, आप कहते हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधर्म है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, क्यों देरी किए हो हमारे लिए, क्यों देरी किए हो हमारे लिए, देरी किए हो। जीवन में कितना भी अपराध हो जाए भगवान की शरण में पहुंचिए। राम जी कहते हैं कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। और चिंता न करिए, आप शरण में पहुंच जाइए, विश्वास में रखिए। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन देर है ये सही नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। आपको बताऊं, मां द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को,
जब एक बार बुला दिया था ना, तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी। मां ने कहा, महिजा माने सीता जी का नाम है, महिजा अपना दुख भूल गई। कब? शरणागत काग जब पड़ा चरणों में। जब कौआ वो जयंत शरणागत होके चरण में शरण में आया, तब मां ने कहा, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा। शूर्पणखा आई है, उसका नाक कान भंजन हुआ है। नाक कान भंजन के बाद शूर्पणखा कहां गई? हाँ, रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पकड़ के लाई। खरदूषण आए, आप पढ़िएगा। खरदूषण के आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए गुफा में। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण लक्ष्मण जी और सीता को मार देंगे? नहीं, डर नहीं था। राम जी को दूसरा डर था। क्या डर था? जैसे ये जयंत को नहीं मारने दी, कहीं इनकी ममता खरदूषण पे न जग जाए और कहने लगे, प्रभु कुछ भी है तो हमरे संतान है, हम जगत जननी है, इनको मारिए मत, क्षमा करिए, तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने पहले कहा, इनको आप लेके भीतर जाओ, सीता जी को। मैया भीतर गई और भगवान ने ऐसी रचना रची, सब आपसे में लड़ के मर गए। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, लगी चिल्लाने, करसी पानी सो वस दिन राती, रावण सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला, प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली, 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना था। बोली, गई थी। रावण पूछा, फिर क्या हुआ? चले गए। चले गए मतलब मर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण एकांत में गया, अब दर्शन करिए। रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण कहता है, जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए रावण, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए, हमको भी उद्धार कराना है, एक काम करो, आज से माला जपना शुरू करो। सरकार माला उठाया, आधी माला जपा था, तब तक उबासी आए, माला छूट गई। फिर कहता है, अरे राम, होई भजन न तामस दे, मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या उपाय है? बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध करूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे, राम जी भले युद्ध ना करे, मैं अपनी ओर से जाके लड़ूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। चला रावण मारीच के पास। इधर एकांत पाकर पंचवटी में राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी, जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर लूं, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। और याद रखिएगा, सीता मैया यहीं अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास अपने प्रतिबिंब को, फोटो को रख गई। और ये रहस्य राम जी और सीता मैया को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब ये नकली भाभी है, वो भी नहीं जानते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीता मैया लंका गई ही नहीं थी। लंका तो रावण मां का फोटो उठा के लेके गया था। युद्ध के बाद कोई अग्नि परीक्षण नहीं हुआ था। जो मां अग्नि में बैठी थी, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। मारीच बोला, जाऊंगा, मृग बनकर तो राम मार देंगे।
रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा ये तो दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो सीता जी उसका चर्म मांगती नहीं। तो ये जो सोना है ना, यही माया है और इसी ने सबको फंसाया है। साधक कहता है माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों, राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो वो बाण जाकर मारीच को दौड़ा के न मार देता, मार देता ना। तो राम जी उसके पीछे क्यों गए, ये प्रश्न है। राम जी उसके पीछे क्यों गए? आपको बताऊं, जब मारीच ये समझ गए कि आज मरना तय है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। अब आप सोचिए कोई जा रहा हो मरने तो उसकी मानसिक दशा कैसी होगी, वो रोएगा कि हंसेगा? लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज मारीच रो नहीं रहे, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? मारीच सोच रहे हैं निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पायो। आज अपनी आंख से मैं अपने प्रियतम का दर्शन करने वाला हूं। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। आज सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी, तीनों का चरण दिखाई पड़ेगा। पिछली बार जब राम जी ने मुझे मारा था बक्सर में तो केवल राम लक्ष्मण जी थे, लेकिन आज राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भी मिलेंगी, तीनों के चरण का दर्शन मिलेगा। आज मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मारीच सोच रहे हैं मैं जाऊंगा, जैसे राम जी उठेंगे मैं भाग लूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धात धरे सरासन बाण, हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? पूरा जगत राम के पीने का अवसर मिलेगा। मौसम धन्य न आन, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। मारीच की इस कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी पंचवटी में बैठकर बाण नहीं चलाए, हाथ में धनुष बाण लेके दौड़ गए और बहुत दूर तक दौड़ते रहे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया, बाण लगते मारीच ने कहा हां लक्ष्मण, और बाद में धीरे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण भैया को भेजा है। इधर लक्ष्मण जी के जाते रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है और मेरी मां को लेकर गया है। लेकिन आपसे एक बात बता दूं, वो जैसा दिखाई पड़ता है कि खींच रहा है घसीट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो प्रतिबिंब थी मां की, जाने के लिए ही बैठी थी। और रावण ने, कई लोग कहते हैं सरकार रावण मां से विवाह करना चाहता था, ये मूर्खता है। आप पढ़िएगा मानस, रावण मां का हरण करने के पहले मां को प्रणाम किया है मन में। तो स्वामी जी लिखते हैं मन महु चरण बंदी सुखम आना, मन ही मन वो दंडवत करता है, कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले जो लंका में बैठे हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं जाइएगा वहां राम जी कैसे आएंगे? इसलिए सबको मुक्त कराने के लिए मां आपको चलना पड़ेगा, ये मन में बोला और ऊपर से आंख दिखा रहा है। मां को पुष्पक विमान में बिठाया, लेके चला, मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। काटत पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत। आपसे एक बात कहूं, भगवान का भक्त वही है माई बाप
जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। यहां दर्शन करिए, जटायु जी का पंख कटा, ऊपर से गिरे, नीचे गिरकर क्या बोले? सुमिरी राम के अद्भुत करनी। बोले प्रभु आपने अद्भुत कर दिया, अद्भुत कर दिया। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, पंख कट गए आपके दोनों, अब आप कभी उड़ नहीं पाएंगे, और कही रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा भगवान ने कृपा कर दी, यदि पंख लगा होता तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंख को कटवा कर मुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब राम जी मेरे पास आएंगे। इसलिए कहते सुमिरी राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को देखकर भगवान नाटक करने लगे, बाहिज चिंता की नबी से कहो। बोले लक्ष्मण आप आए, मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। मां को राम जी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। राम जी ने जो सौभाग्य पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब भगवान कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले देखा शबरी जी ने बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं दरवाजे पर। पता चला इनको मार के भोजन बनेगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उससे मंगल होगा, लेकिन भागी बाद में। बाहर निकलकर पहले सभी पशुओं का बंधन खोला शबरी मैया ने, और जैसे बंधन खोला सारे पशु आशीर्वाद देने लगे, शबरी आज आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन आपका जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपाड़ी रामा रखते रखते लेती रे बुमारिया, रामा रामा रखते रखते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से देखी, क्या राम गृह आए। एक दिन सबरी मैया को दो लोग आते हुए दिखाई पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो शबरी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? मुनि के बचना समुझ जी भाई। शबरी मैया को गुरु जी की याद आई। सरकार सबरी ने पूछा था कि गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताया था शबरी जी को कि ये 5 मिला लेना, जिसमें ये 5 दिखाई पड़ जाए वो राम जी हैं। अब राम लक्ष्मण जी वहां से चल रहे हैं और शबरी मैया मिला रही हैं। पहला गुरु जी ने कहा था कि सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, एक मिल गया। दूसरा बाहु विशाल, विशाल भुजाएं होंगी। देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक थे, अजान बाहु, बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे अरे जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी दिख गया, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी ने कहा था उर बनमाल, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास में आ गए। शबरी ने राम जी से पूछा भाई साहब आप जो माला पहने हैं उस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम है बनमाल। बोली 4 मिल गए, अब एक बस बचा है, मिल जाए तो पक्का हो जाए।
राम जी पूछे काम मिला रही हो? बोली अभी ना बोलिए, चुप रहिए, पांचों मिलेगा तब बताऊंगी। अंतिम वाला गुरु जी का बोले थे हमको, हाँ, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी अकेले नहीं आएंगे, दो भैया होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। शबरी देखी, सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है पता नहीं है। तो राम जी से पूछी, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई आप जिनको ढूंढ रही हैं हम जी के चरण में लिपट गई, अझुरा गई, पांव में खड़ी होती हैं, बार बार दंडवत करती हैं, सुध बुध खो गई। गुरु जी ने एक एक व्यवहार बताया था। राम जी आएंगे पहले बिठाना, पांव पखारना, कंद मूल फल भोजन कराना, शबरी मैया सब कराई। आप मां की निष्ठा देखिएगा, लक्ष्मण भैया की ओर मैया ने देखा तक नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। भोजन कराने के बाद गुरु जी ने कहा था थोड़ी स्तुति कर लेना। अब यहीं पर शबरी मैया हाथ जोड़ ली, कहती प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महू मैं मति मंद अधारी। हे प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति कैसे करूंगी? मैं पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं भीलनी जात से हूं। राम जी बोले, सबरी जाति पाति कुल धर्म कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। नवीं भक्ति राम जी कहते हैं, सबरी जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की ना, आधा घंटा नहीं, कितना बैठाएंगे? 10-15 मिनट और हाँ। तो शबरी मैया ने बताया, और उसके बाद भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शबरी मैया ने योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद शबरी मैया को गति देकर भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया। नारद जी भगवान से मिलने आए और वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी वापस चले गए। यहां सुग्रीव जी नहीं मिले। सुग्रीव जी से मिलने के लिए भगवान आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। सुग्रीव जी महाराज इस पर्वत के शिखर पर बैठे। कौन? सुग्रीव जी। ऊपर से राम लक्ष्मण जी को आते देख के डर गए। हनुमान जी को बुलाया, कहा जाकर पता लगाइए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं। भागो। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागूं तुरंत तजो यह सहला। सुग्रीव भागने में एक नंबर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जाकर हनुमान जी ने भगवान को पहले प्रणाम किया और दर्शन करिए। राम जी हनुमान जी किस महीने में मिले हैं? जाड़े में कि गर्मी में? गर्मी में। क्यों? इस घटना के बाद आगे वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। तो गर्मी के समय तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? मुलायम कोमल बने होंगे ना। कई लोग हां कह रहे हैं। धूप में यदि आप नंगे पांव चलेंगे तो पांव क्या होगा? फट जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान के चरण पर दृष्टि गई। अरे
कठिन भूमि और कोमल पदगामी। ऐसे धरती पर इनके पांव कोमल बने हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे कौन है आप? तीन में से कोई एक है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश में से। राम जी मौन। हनुमान जी बोले तीन में से नहीं, दो में से है क्या? नर नारायण है क्या आप? राम जी चुप। हनुमान जी बोले दो में से नहीं है कि तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज अवतार। क्या आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं आ गए सामने? आप कौन हैं? किसने पूछा? किसने पूछा? क्या बन के पूछे? ब्राह्मण नकली चेहरा लगाकर। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं। हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले पहचान रहे हो? हनुमनऊ है, नकली बन के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम क्यों बता दें हम कौन है? राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर दे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हम हैं। हम राम, ये हमार छोट भाई, साथ में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई। हम उन्हीं को खोजत हैं भाई, हमने अपनी कथा सुनाई। लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि राम जी उनको मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। बोले ये बात है, बुला के लाओ सुग्रीव को। हनुमान जी बोले आएगा नहीं, वो इतनी कुटाई भई है, डर के मारे नहीं उतर रहा है, आपको चलना पड़ेगा ऊपर। लक्ष्मण जी बोले कितने दूर से पैदल आए हैं पता है? पहाड़ चढ़ाइएगा? बोले आपको नहीं चलना है, हमरे पीठ पर आइए, हम लेके चलेंगे। राम जी बोले पीठ पर सामान उठाया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं उठाते। कहां उठाते हैं? गोद में। गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले कतई नहीं, ले चलूंगा तो पीठ पर, यदि गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर जब बिठाऊंगा तो आप हमको। क्यों? मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया है? जब बाली को बाण लगा ना, राम जी जब बाण मारे बाली को तो गिरा है। राम जी उसके सामने बाण तान कैसे खड़े हैं। हृदय में तो प्रेम है लेकिन मुख से कठोर कहता है राम जी ये बताइए, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, और मारे हूं मोही व्याध की नाय। आप ये बताइए धर्म की रक्षा के लिए आए हैं राम जी, तो धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का सुना जाए फिर निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का आपने अवसर दिया? अब मेरी सुने बिना आपने निर्णय सुना दिया, मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर कहिए कौन से धर्म की आपने रक्षा की? मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव प्यारा आपका। राम जी बोले तुम्हारी पत्नी ने मना किया था तुमको लड़ने मत जाओ, जानते थे सुग्रीव मेरी शरण में है, तुम फिर भी लड़ने आ गए, इसलिए मारा तुमको। बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप ही कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। आपके सामने आने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। मैं 20 मिनट से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ कि मुझे पापी पापी कहा जा रहा है? भगवान को फंसा दिया। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं अभी तुमको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे राम जी, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम निकल जाए, नहीं निकलता। मेरे मरते समय आप ही सामने खड़े हो गए हैं, बहुरी की यश प्रभु बने ही